हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीएससी इनसाइट्स। तो आज मैं लेके आई आप सबके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। जैसे कि आप सबको पता है कि एपीएससी सीसीए प्रीलिम्स 2025 जो कि हेल्ड होने जा रहा है 2026 में, उसका जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम डेट है वो है 5 जुलाई और आज यानी कि 15 जून को जो एडमिट कार्ड है वो भी रिलीज़ हो चुका है। तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में आगे हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द अपकमिंग एपीएससी सीसीए प्रीलिम्स। इसमें हम स्टैटिक के साथ साथ करंट अफेयर्स के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। और ये जो टॉपिक्स मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये बेसिकली पुराने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पैटर्न है, ट्रेंड्स है, उसको एनालिसिस करके देन आई केम विद दिस। एंड साथ में हमने करंट अफेयर्स भी जो भी चीज़ें न्यूज़ में थी उसको भी एनालिसिस किया एंड उसके बाद ही ये टॉपिक्स लेके आई हूँ। सो देयर इज़ नॉट एनी गारंटी कि इधर से आएगा, बट येस देयर इज़ ए हाई पॉसिबिलिटी कि इस टॉपिक से ही क्वेश्चंस आने का चांसेस है। सो एंड जो बिगिनर्स है मेरे वीडियो देख रहे हैं, आपको एक डाउट रहेगा कि ये टॉपिक्स कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि कुछ मटेरियल सोर्सेस हैं जहाँ से आप परचेज करके पढ़ सकते हो। वो वीडियो के एंड में आपके साथ डिस्कस करेंगे। अभी आइए टॉपिक देखते हैं। तो सबसे पहले पॉलिटी देख लेते हैं, बिकॉज प्रीलिम्स के लिए पॉलिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फेवरेट टॉपिक ऑफ द क्वेश्चन सेटर्स। तो यस, सबसे पहले आपको फंडामेंटल राइट्स देखना है कि क्या क्या फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल्स वगैरह देखना है। ठीक है, उसके अलावा जो अभी आज के डेट में कितना फंडामेंटल राइट्स है, 6 फंडामेंटल राइट्स। पहले के टाइम पे 7 था। राइट टू प्रॉपर्टी को अभी चेंज करके लीगल राइट बना दिया गया, XYZ। आपको सब चीज़ें देखना है। ओके, उसके अलावा जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो भी आपको देखना है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में क्या क्या है वो सब आपको देखना है। साथ में DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये आपको अच्छे से देखना है। बिकॉज अभी आजकल असम के जो न्यूज़ में है, लाइक आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड वगैरह वो सब आपका DPSP में आ जाएगा, वो आपको अच्छे से देखना है। साथ में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, जो न्यू अमेंडमेंट्स हुआ है, बिल्स हुआ है, उसको भी आपको देखना है। अलॉन्ग विद दिस आपको पार्लियामेंट का जो भी बिल्स है, सेशन है, कमेटीज़ है, वो भी देखना है। और एंड आपको ये है, आपको पार्ट 5 में मिल जाएगा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वे देखना है। जैसे कि प्रेसिडेंट का टेन्योर कितना है, क्राइटेरिया क्या है, प्रेसिडेंट का ओथ एफर्मेशन कौन लेता है, रेजिग्नेशन किसके पास देते हैं, सेम विद द प्राइम मिनिस्टर। एंड अभी तो प्राइम मिनिस्टर थोड़ा सा न्यूज़ में है, बिकॉज हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है श्री नरेंद्र मोदी, उनका जो प्राइम मिनिस्टर पीरियड था, इट वाज आई थिंक वन ऑफ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, की लॉन्गेस्ट टेन्योर था। तो ये आपको देखना है। ठीक है, साथ में आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी देखना है। जैसे कि आप सबको पता है कि राघव चड्ढा जी ने कैसे अपना पार्टी स्विच कर लिया 2/3 मेजोरिटी को लेके, वो सब चीज़ें आपको देखना है। बिकॉज ये न्यूज़ में था तो इसके रिलेटेड आसपास क्वेश्चन बन सकता है। साथ में आपको गवर्नर और चीफ मिनिस्टर देखना है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा एपीएससी के लिए, क्योंकि इस बार असम में नया गवर्नमेंट फॉर्म हुआ है। तो ये आपका बेसिकली असम पॉलिटी में घुसेगा। तो आपको इसको देखना है कि नए नए कौन किस मिनिस्ट्री में गए हैं, ये सब चीज़ें आपको देखना है। इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर द अपकमिंग एपीएससी सीसीए प्रीलिम्स। ठीक है, उसके अलावा आपको सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जज, उनका जो भी टेन्योर है, एलिजिबिलिटी है, रेजिग्नेशन, ओथ, वो सब आपको देखना है। ऑल्सो जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म आजकल न्यूज़ में है, तो इससे क्वेश्चन आने का चांसेस लाइक 99% है। तो आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन एकदम इग्नोर नहीं करना है। साथ में जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होते हैं लाइक UPSC, स्टेट PCS, फाइनेंस कमीशन, ये सब भी आप देखना। ऑल्सो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये वन ऑफ द लाइक फेवरेट टॉपिक है। तो आपको इस लाइक ये जो आपका शेड्यूल 11 और 12 में है, पंचायती राज और म्यूनसिपलिटीज़, इसका जो आर्टिकल्स वगैरह है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वो आपको अच्छे से करना है। ठीक है, सो ये रहा आपका मोटा मोटा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर पॉलिटी। नेक्स्ट देख लेते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री में आने से पहले एक चीज़ आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई कि लास्ट ईयर आप सबने देखा होगा हिस्ट्री से असम के जो स्टेट PCS लाइक APSC हुआ था, उसमें से हिस्ट्री से क्वेश्चन एकदम आई गेस नहीं आया था, लेकिन इस बार हिस्ट्री से क्वेश्चन बनेगा। तो ये रहा कुछ मॉडर्न हिस्ट्री इज़ वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक। मेडिएवल से उतना क्वेश्चन नहीं आता और एंशिएंट से भी उतना ज़्यादा नहीं आता, बट यस मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन UPSC में भी आता है और प्रीवियस अगर APSC का ट्रेंड देखो तो आता है, लेकिन लास्ट ईयर एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। सो इस बार तो क्वेश्चन पक्का ही आएगा। सो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है आपका एडवेंट ऑफ यूरोपियन कैसे आए थे, लाइक इंग्लिश, डच, डेनिश, वो सब कैसे आए थे, किस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से आए थे, क्यों गए थे, पहला फैक्ट्री किधर सेटअप हुआ था, वो सब आपको देखना है। साथ में रिवोल्ट ऑफ 1857 देखना है कि क्यों हुआ था, किसके बीच में हुआ था, कहाँ पे हुआ था वो।
ऑल्सो इंडियन नेशनल कांग्रेस देखना है आपको, फॉर्मेशन देखना है, फाउंडिंग मेंबर्स कौन थे, देन आपको सेशंस, इंपॉर्टेंट सेशंस याद रखना है, प्रेसिडेंट्स कौन था, कौन सा सेशन कहाँ पे हुआ था, वो सब चीज़ें। ऑल्सो कांग्रेस का 2 फेज था, एक था एक्सट्रीमिस्ट और एक मॉडरेट, तो वो भी आपको देखना है। साथ में जो मूवमेंट्स था रिवोल्यूशन के लिए, वो सब लाइक स्वदेशी मूवमेंट, वो सब आपको देखना है। ऑल्सो गांधी एरा इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक, लाइक गांधी जी कब आए थे साउथ अफ्रीका में, उन्होंने क्या क्या चीज़ें किया था, कब रिटर्न आए थे, आके क्या चीज़ें किया, लाइक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड ऑल, वो सब आपको देखना है, ठीक है, गांधीयन एरा में। उसके अलावा आपको कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक्ट्स है, दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें इससे ये यूपीएससी का भी वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है लाइक 1909, 1919, 1935, ये आपको देखना है। 1935 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो फ्रीडम स्ट्रगल, लाइक इंडिपेंडेंस से पहले जो फ्रीडम स्ट्रगल था वो आपको देखना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो इंपॉर्टेंट कमिटीज़ थे, कमीशन थी, जैसे कि ड्राफ्टिंग कमेटी था, यूनियन कमेटी था, ऐसे जो भी कमेटी था उसका चेयरमैन कौन था, वो सब आपको देखना है, ठीक है। दिस आर योर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द मॉडर्न हिस्ट्री, इसको आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। इसके अलावा एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी एक बहुत ही लाइक मिसअंडरस्टूड सब्जेक्ट है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स इसको इग्नोर कर देते हैं, बट इन ऑर्डर टू क्लियर प्रीलिम्स आपको ये टॉपिक करना ही है। सो इसमें से आपका आ जाता है बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम, देन फूड चेंज, फूड वेब, नेशनल पार्क्स, और आसाम का जो नेशनल पार्क्स है वो आपको एकदम बाय हार्ट करना है कि एरिया कितना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, क्या क्या इसमें स्पेशल स्पीशीज़ पाया जाता है, वो सब चीज़ें। फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये सब लाइक आपको आसाम का ही स्पेशली देखना है क्योंकि आसाम से ही ज़्यादा आएगा। देन रामसर साइट, फिर आपका IUCN रेड लिस्ट में कौन सा स्पेशीज़ है, ये सब स्पेशीज़ जो है ना, ये आपको कहाँ से देखना है, ये आपको करंट अफेयर्स बेस्ड ही देखना है, ठीक है। एंड उसके बाद क्लाइमेट चेंज, देन इंटरनेशनल जो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन है वो भी देखना है। एनवायरमेंटल रिलेटेड जितना भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, वो सब चीज़ें आपको देखना है। सो इधर से एनवायरमेंट से भी आपका एक अच्छा सा खासा क्वेश्चन बन जाता है, तो इसके में देखना है। एनवायरमेंट आप देखोगे, साथ में आपको असम का भी एनवायरमेंट अच्छे से देखना है क्योंकि असम से आपका 30 से 35% क्वेश्चन आता है, सो असम के एनवायरमेंट से भी आपका क्वेश्चन बनेगा, ओके। नेक्स्ट आपका ज्योग्राफी। सो ज्योग्राफी में यहाँ पे मैंने बहुत इंडियन और वर्ल्ड को एक साथ ही मर्ज कर दिया है। सो यहाँ पर आपको जो इंडियन रिवर्स है वो भी देखना है, साथ में रिवर के ट्रिब्यूटरीज देखना है जो इंपॉर्टेंट रिवर्स है, साथ में माउंटेन और उसके पासेस देखना है, प्लेटोज देखना है, प्लेन्स देखना है, मॉनसून जो सीजन है उसको आपको अच्छे से देखना है। देन क्लाइमेट, इंडिया का क्लाइमेट देखना है, सॉइल टाइप, एग्रीकल्चर, मिनरल्स एंड ओशंस एंड वर्ल्ड का क्लाइमेट देखना है, ठीक है। और तो यहाँ पे जो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपका जो टॉपिक होगा स्ट्रेट्स होगा, अभी जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज न्यूज़ में है तो उसके आसपास का एरिया ज्योग्राफी मैप्स वो सब पूछ सकते हैं, तो आप इसको अच्छे से देखना, ओके। देन नेक्स्ट इज इकोनॉमी। सो इकोनॉमी इज अगेन अनदर स्कोरिंग सब्जेक्ट। इकोनॉमी से हर बार क्वेश्चन आता है एंड इट इज़ ईजी टू स्कोर इन इकोनॉमिक्स अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। ये रहा कुछ इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो सबसे पहले बजट, आपको बजट देखना है बोथ असम का और इंडिया का बजट देखना है, साथ में आपको GDP देखना है, GNP, NNP, इन्फ्लेशन, फिजिकल डिफिसिट, रेवेन्यू डिफिसिट, ये देखना है आपको। फिर इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो देखना है आपको, बैंकिंग सिस्टम देखना है, RBI का फंक्शन देखना है, मॉनिटरी पॉलिसी, GST, टैक्सेशन, गवर्नमेंट स्कीम्स। तो इधर में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका बजट। देन फॉर APSC बजट इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक सर्वे उतना ज़्यादा ये UPSC के लिए इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, बट APSC के लिए उतना भी नहीं, बट आप एक बार देख के चले जाना। देन आपका बैंकिंग सिस्टम इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। एंड ये टैक्सेशन और गवर्नमेंट, क्योंकि लास्ट ईयर भी टैक्स में और गवर्नमेंट जो GST वगैरह है उसमें थोड़ा सा चेंजेस आया है, सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और ऑल्सो गवर्नमेंट स्कीम्स वो सब इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर आप साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में देखो तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज़ प्योरली करंट अफेयर्स बेस्ड, ठीक है, ये करंट बेस्ड ही है। तो ये आपको बेसिकली जो करंट अफेयर्स में स्पेस टेक्नोलॉजी चल रहा है वो देखना है आपको। बायोटेक में थोड़ा सा स्टैटिक रहता है, साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अभी क्या क्या चीज़ें न्यूज़ में है वो ही आपको देखना है, ठीक है। ऑल्सो सेमीकंडक्टर्स, ये सब न्यूज़ में चीज़ें देखना है, वैक्सीन्स, हेल्थ टेक्नोलॉजी, रिसेंट साइंटिफिक डेवलपमेंट्स, ये सब देखना है। तो ये आपको स्टैटिक में उतना पढ़ने का नहीं है, आप करंट अफेयर्स से साइंस एंड टेक्नोलॉजी कवर कर लेना, ओके। नेक्स्ट करंट अफेयर्स तो इतने टाइम से मैं बोल रही हूँ, बट करंट अफेयर्स का क्या क्या आपका टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो जाता है वो देख लेते हैं। तो किसी जो गवर्नमेंट स्कीम्स आता है ना, जैसे कि असम का अभी अरुणोदय स्कीम चल रहा है, देन अदर ऐसे और भी स्कीम्स है, निजुत मोयना, बाबू प्रकल्प, सो ये सब जो स्कीम्स होता है वो सब चीज स्कीम्स आपको देखना है, बहुत असम का और इंडिया का।
साथ में रिपोर्ट्स और इंडाइसेस भी देखना है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस क्या काम कर रहा है, क्या कहाँ पे किसका हेडक्वार्टर है, कहाँ पे एनुअली ये सब ऑर्गेनाइज हुआ है, वो सब चीज़ें आपको देखना है। देन जो सबमिट्स को लेके न्यूज़ रहता है ना, उसको आपको अच्छे से करना है। देन एनवायरमेंटल इश्यूज जो कि न्यूज़ में रहता है वो आपको देखना है। देन साइंस एंड टेक का तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। वो इकोनॉमी का भी जो भी चीज़ें न्यूज़ में है वो आपको देखना है। ऑल्सो अवार्ड्स जैसे कि पद्मश्री अवार्ड, भारत रत्न अवार्ड, पद्म विभूषण अवार्ड, जो हाईएस्ट अवार्ड्स होते हैं, दादाभाई फाल्के अवार्ड, वो सब XYZ जो अवार्ड्स होते हैं वो आपको देखना है। कांस फेस्टिवल्स हुआ है बीच में, वो भी आप देख सकते हो। सो ये जो अवार्ड्स वगैरह है वो देखना है। लेकिन इधर में से भी अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट बोलूँ तो गवर्नमेंट स्कीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन आता ही आता है। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस इंपॉर्टेंट है, अवार्ड्स इंपॉर्टेंट है, और साइंस टेक तो आप ऑलरेडी करोगे ही न्यूज़ का, और इकोनॉमी भी। ठीक है, इकोनॉमी का जो न्यूज़ में वो बेसिकली बजट वगैरह है, देन मिनिस्ट्रीज है। अभी जैसे कि असम में नया गवर्नमेंट फॉर्म हुआ तो वो सब चीज़ें आएगा एग्जाम में। उसके अलावा एंशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चंस एक दो देखे जाते हैं। तो एंशियंट हिस्ट्री का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो जाता है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज, और वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक तो आपका जैनिज्म और बुद्धिज्म है। साथ में मौर्य इंपीरियर और गुप्ता इंपीरियर भी इंपॉर्टेंट हो। तो ये 4-5 टॉपिक्स है एंशियंट हिस्ट्री से। अगर आप इसको कर लोगे तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन जाना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा मेडिवल हिस्ट्री से लाइक क्वेश्चन आने का चांसेस एकदम लाइक बहुत ही कम है। बट स्टिल अगर आपको थोड़ा बहुत देख के जाना है तो आप ये टॉपिक्स देख सकते हो कि दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, देन भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट। तो मुगल से ही उतना क्वेश्चन नहीं आता है तो आप इसको चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो, लेकिन दिल्ली सल्तनत ये सब आपको थोड़ा थोड़ा देख के जाना है। ओके, उसके अलावा आर्ट एंड कल्चर से भी क्वेश्चंस आता है। लेकिन बहुत सारा ऐसे डांसेस है, म्यूजिक से, तो आपको अगर लाइक प्रॉब्लम्स हो रहा है या फिर आप कवर नहीं कर पा रहे हो तो आप इसको जो करंट में है, करंट अफेयर्स में है, उसका जो आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड है, जैसे कि क्लासिकल डांस किया करंट अफेयर्स में है, जो डांस का जो आर्टिस्ट है वो सब आप देख के जाना। क्लासिकल डांस, म्यूजिक, फोक डांसेस, आर्किटेक्चर, पेंटिंग्स, फिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, वो सब। देन इंपॉर्टेंट जो फेस्टिवल्स होते हैं वो देखें। अभी जैसे कि ईद, इस बार ईद थोड़ा सा ट्रेंड में है क्योंकि ईद में स्लटर ऑफ काउज बैंड इन द मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया, इवन असम में भी। तो ये ईद इज़ इम्पॉर्टेंट, आप देख के जाना कि ईद क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, कब किया जाता है, एंड इसका ओरिजिनेशन वगैरह कहाँ से आया है, वो सब आप देखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, वैसे भी अदर फेस्टिवल्स लाइक बिहू इज़ वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ APSC, तो आप इसको भी देख के जाना। उसके अलावा अगर आप देखो कि असम से आपका 30 से 35% क्वेश्चन आता है, राइट। लेकिन असम का जो हिस्ट्री है वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। तो हिस्ट्री आपने जितना पढ़ लिया उतना एनफ है, उसको रिवाइज करिए। लेकिन जहाँ आपको इंपॉर्टेंट लाइक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है असम पार्ट का, वो है आपका असम ज्योग्राफी। फिक्स्ड क्वेश्चन से, फिक्स्ड डाटा है, उधर से क्वेश्चन आता है, असम ज्योग्राफी आपको करना है। देन उसके अलावा आप असम का जो एनवायरमेंट है उसको भी देखना अच्छे से, असम पॉलिटी, असम लिटरेचर। ठीक है, ये जो 2-3-4 टॉपिक्स है ये लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड स्कोरिंग है। असम का हिस्ट्री का लाइक ये वेरी अनप्रिडिक्टेबल है, नहीं पता कहाँ से क्वेश्चन आएगा कि नहीं, और जो आएगा वो लाइक किसी को ही नहीं पता होगा। तो इसके लिए आपको असम का ज्योग्राफी, एनवायरमेंट और पॉलिटी ये टॉपिक्स अच्छे से करके जाना है, क्योंकि इधर से क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। ये फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन रहता है और ये आई एम श्योर कि आप कर पाओगे इजीली। ओके, सो वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि जो भी लाइक बिगिनर एस्पिरेंट्स है जिनके पास मटेरियल वगैरह नहीं है वो कहाँ से प्रिपेयर करें। तो ये आपके लिए एक लास्ट मोमेंट के लिए बेस्ट मटेरियल्स रहेगा। और जो भी ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपको अगर आपके मटेरियल्स में डाउट है या फिर कोई स्टडी मटेरियल अच्छा नहीं है तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो। तो ये बेसिकली APSC CC प्रीलिम्स 2026 का कंप्लीट PDF कोर्स है। यहाँ पर आपको सब कुछ स्टडी मटेरियल लाइक GS1 का जितना भी है, स्टार्टिंग फ्रॉम आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, सब मटेरियल्स आपको मिल जाएगा। GS2 का आपको प्रैक्टिस बुक मिलेगा फॉर प्रैक्टिस। साथ में आपको असम में जिन लोगों भी डाउट है लाइक असम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी में, ऐसे आप इसको कवर कर सकते हो। ऑल्सो यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट MCQs मिलेगा फॉर प्रैक्टिस। एग्जाम से पहले आप MCQ प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो इसका जो ओरिजिनल प्राइस जो है ₹499, लेकिन आप अगर हमारे इस वीडियो को देख के जा रहे हो तो आप बोलना कि आपका जो कूपन कोड है वो है APSC 26, आपको फ्लैट ₹100 का ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, फ्लैट ₹100 ऑफ मिल जाएगा। तो यह कोर्स आपको ₹399 में मिल जाएगा। ओके, सो डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से जाके व्हाट्सएप करके या फिर कॉल करके भी आप मुझसे परचेज कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप APSC फॉरेस्ट रेंजर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ इंग्लिश और GK का एक PDF कोर्स है।
तो आप इसको भी परचेज़ कर सकते हो। उसके अलावा अदर भी कोर्सेज है लाइक ऑप्शनल वगैरह ADRE के लिए, डिस्क्रिप्शन में सब डिटेल्स होगा, आप जाके परचेज़ कर सकते हो। सो आई रियली होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो लेट मी नो आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से मुझे देख रहे हो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से और पढ़ते रहो बाय। एंड यस, यू कैन जॉइन आवर फ्री व्हाट्सएप गाइडेंस ग्रुप कम अपडेट्स ग्रुप, तो उधर भी आपको बहुत सारा एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल जाएगा। सो सी यू, बाय।